इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ऑलरेडी हमने एक फ्रेम का क्वेश्चन डिस्कस किया है, एक बीम का क्वेश्चन डिस्कस किया है विद सेटलमेंट, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें जो लोडिंग कंडीशन है वो अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे क्या कहा है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले देखिए कि एनालाइज द रिजिड फ्रेम एज सोन इन द फिगर, एनालाइज द रिजिड फ्रेम एज सोन इन द फिगर बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड and find the reaction components at support A and D. Draw the bending moment diagram, shear force diagram at all the members. Got it? So आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ये कहा है कि जो एनालिसिस है वो विल स्टार्ट विद द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, पहले चीज है। दूसरा इसमें कहा है कि रिएक्शन जो फाइंड आउट करना है वो सपोर्ट ए और सपोर्ट डी पे रिएक्शन फाइंड आउट करना। गॉट इट? सेकेंड का थर्ड पॉइंट कहा है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए और शियर फोर्स डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो पूरा का पूरा एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपके सामने दिख रहा है। सो एनालिसिस के लिए आपको स्टेप्स पता है, स्टेप्स करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं आपको यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट कॉपी और इसको नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये कुछ सवाल है आपका, इसको इस कोने में थोड़ा रखते हैं। तो स्टेप्स क्या आपको फॉलो करना है, स्टेप्स जो फॉलो करना है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड आउट द फिक्स्ड मोमेंट। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द फ्यू स्टेप्स। स्टेप्स आपको ध्यान इसलिए बार बार दिला रहा हूं क्योंकि आपको इस चीज को याद रखो। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, एफईएम। एफईएम के बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। थर्ड जो होता है आपका वो होता है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एंड द फोर्थ वन is the find out the unknown displacement, find the unknown displacement. unknown displacement जो भी है थीटा एंड डेल्टा। फिफ्थ वन, सब्स्टिट्यूट द अननोन डिस्प्लेसमेंट इन स्लोप डिफ्लेक्शन, यानी कि मोमेंट, फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करना है, सीधा सीधा फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करना है। एंड फाइनल मोमेंट के बाद सिक्स वन जो होगा हमारा BMD, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम हो गया। तो दिस इज द सिक्स्थ स्टेप जो आपके सामने दिख रहा है कि पहला आपको फिक्स्ड मोमेंट फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना है, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना है, और पर्टिकुलर जॉइंट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है दो जॉइंट हो जाएंगे, एक जॉइंट नंबर बी एंड जॉइंट नंबर सी। Then with respect to the joint B and joints, we have two unknown, that is the theta B and theta C. At the A and D, theta A is equals to 0 and theta D is also 0. So we'll just start the equation, start the solution with these terms कि आपको सबसे पहले जो terms पता है like this कि देखिए थीटा ए क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू 0, थीटा डी ऑल्सो 0, थीटा बी दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज थीटा सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। गॉट इट? तो स्टेप नंबर वन क्या कहलाता है, द अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा बी इक्वल्स टू डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा। इफ द स्वे एनालिसिस की अगर हम बात करें तो अननोन डिस्प्लेसमेंट, जस्ट राइट डाउन हियर, अननोन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अननोन डिस्प्लेसमेंट आर थीटा बी कॉमा थीटा सी एंड डेल्टा बी बराबर डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा। तो ये आपके सामने दो अलग अलग टर्म्स हो गए कि आपको अननोन डिस्प्लेसमेंट दैट इज द थीटा बी एंड थीटा सी एंड डेल्टा इज द अननोन। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या कहलाता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स।
तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इस जो फिगर है उसका हेल्प लेना होगा कि इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्या कहलाता है। तो इस फिगर को हम दोबारा से देख रहे हैं। देखिए चीजें काफी आसान है, बस समझना बहुत जरूरी है कि एनालिसिस कैसे हो रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिगर को, आपको पता तो चल ही गया कि कहाँ से क्या है। देखिए स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले एफईएम निकालना हमको। तो एफईएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, एम एफ ए बी। एम एफ ए बी की बात करेंगे तो 20 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है यहाँ पे एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, इसको मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे? बी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जब ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस की बात करेंगे हम, 20 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ तो क्या डब्ल्यू यानी कि माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इक्वेशन बताया था आपको यही। तो दैट इज द 20 यानी कि माइनस 20 इंटू ए इज द 3 मीटर एंड इंटू बी इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। गॉट इट। तो ये आपको पहला फिक्स्ड एंड मोमेंट निकल गया। सेकेंड उसी तरीके से कहेंगे एम एफ बी ए, एम एफ बी ए। तो एम एफ बी ए क्या हो जाएगा? प्लस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा? प्लस 20 इंटू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 3 स्क्वायर बाई 4। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते रहिए साथ साथ, बाकी के मैं आगे का टर्म्स लिख देता हूं। तो एम एफ बी ए हो गया। एम एफ बी ए के बाद क्या आ जाएगा? एम एफ बी सी और एम एफ सी बी। तो सेकेंड टर्म एम एफ बी सी, तो एम एफ बी सी भी भाई वही होगा, माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 80 इंटू 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये वाला भी आपको पोर्शन कितना? 3 मीटर का डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा 3 मीटर ए आपका। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। एम एफ सी बी, तो एम एफ सी बी क्या हो जाएगा? प्लस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू? माइनस के जगह प्लस 80 इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो बिफोर सॉल्विंग द इक्वेशंस आई एम जस्ट टेलिंग वन थिंग कि सीडी में क्या हो जाएगा? एम एफ सी डी, किसी भी तरीके का लोड नहीं लगा हुआ है, तो जब लोड नहीं होता तो क्या होता है? जीरो। एम एफ सी डी इक्वल्स टू एम एफ डी सी इज इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। ओके, सो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गया। तो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, फर्स्ट वन सेकेंड वन। आई होप सो कि आपने कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट वन को कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 3 बाई 4 स्क्वायर, इट्स कमिंग 3.75। सो इट्स माइनस 3.75। क्या हो जाएगा? माइनस 3.75 किलो न्यूटन मीटर। आई होप सो कि सबका सेम वैल्यू आ रहे होंगे जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेम वैल्यू 20 इंटू 3 स्क्वायर बाई 4, 4 स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर है ना, तो दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 11.25 11.25 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद थर्ड वैल्यू कि माइनस 80 इंटू 3 बाई 4 स्क्वायर, कि 80 इंटू 3 बाई 4 स्क्वायर, so it's coming minus 15, minus 15। ये क्या आपका नेक्स्ट 80 इंटू 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, इट्स कमिंग 45 किलो न्यूटन मीटर, 45 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपको प्लस आ गया, ये भी प्लस हो गया, और वो दोनों माइनस माइनस। माइनस प्लस का साइन आपको पता है कि दिस व्हेन दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज दैट इज नेगेटिव, अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये पॉजिटिव होंगे। तो भाई आपके सामने स्टेप 1 तो क्लियर हो गया, स्टेप 1 क्या कहला रहा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस के लिए स्टेप नंबर 2 चलेगा। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा आपके सामने? तो कैन वी कॉपी दिस अगेन? एक बार दोबारा से इसी फिगर को कॉपी करते हैं हम। चलिए स्टेप नंबर 2 के लिए रेडी हो जाइए। यहां से इसको पेस्ट करते हैं और इस फिगर को थोड़ा छोटा कर देते हैं।
देखो कभी भी कोई भी चीजें है ना आसानी से समझ में आना चाहिए आपको। स्टेप 2, क्या होता है एम ए बी। एम ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए बी इक्वल्स टू होता है एम एफ ए बी, जो आपको पता है पहले से, एम एफ ए बी प्लस 2 EI/L, 2 EI/L इंटू दैट इज अ थीटा ए। तो नियरेस्ट एंड पे क्या होगा 2 टाइम्स, तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी फार एंड पे यूनिट माइनस 3 डेल्टा बाई एल इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये आपको पहला इक्वेशन आएगा एम एफ ए बी प्लस 2 EI/L इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। सो यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ एम एफ ए बी। तो एम एफ ए बी का वैल्यू आपने भी कैलकुलेट किया -3.75। EI का वैल्यू एज इट इज रहेगा क्योंकि EI आपके लिए कांस्टेंट है, नहीं है, यहाँ पे 1 EI है, यहाँ पे 1 EI है, और जो BC मेंबर है इसके लिए 1.5 EI है। तो व्हेन वी विल कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ द BC एंड CV, देन वी विल चेंज द EI वैल्यू एज ए 1.5 EI। नाउ द टर्म्स इज कि 2 थीटा ए, तो थीटा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ओके, थीटा ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम डेल्टा की बात करें कि व्हाट विल हैपन, इज देयर एनी स्वे और नॉन स्वे, क्योंकि अब कंडीशंस तो आपके पास स्वे का भी हो सकता है और नॉन स्वे का भी हो सकता है। तो एम ए बी के केस में क्या करेंगे, वी विल जस्ट पुट द वैल्यू एज इट इज दैट थीटा, क्योंकि आपने जो अननोन डिस्प्लेसमेंट लिया था, अननोन डिस्प्लेसमेंट में लिया था ना डेल्टा बी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा, सो प्लस 2 EI/L, एल का वैल्यू कितना है 4 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर इंटू थीटा बी माइनस ऑफ 3 डेल्टा by 4। and I hope so कि there is no any doubt, no any problem regarding this equation, क्योंकि यहां पे आपको साफ साफ पता चल गया कि एम एफ ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम एफ ए बी को हम किस तरीके से लिख रहे हैं। तो एम एफ ए बी और एम ए बी दोनों को अंतर समझ में आएगा, तो एक छोटा सा इसको समराइज करके इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको इक्वेशंस हम लिखेंगे ना, तो समराइज करके हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। देखिए यहां पे एम ए बी रेड कलर में -3.75 प्लस 2EI इंटू थीटा बी, तो 2 2 जा 4, यहां से कट कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि EI इंटू थीटा बी बाई 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ द डेल्टा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ द EI इंटू डेल्टा बाई 8। बताओ, इज इट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एम ए बी आपको एक एक तरीके से क्लियर हो गया कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेल्टा इंक्लूडिंग, तो we have 3 unknown displacement. One is the theta b, another one is the theta c, and the third one is the delta b equals to delta c is equals to delta. So m a b के बाद लिखते हैं m b a। m b a, तो m b a equals to क्या हो जाएगा, m f b a प्लस 2 EI/L इंटू 2 थीटा बी नियरेस्ट इंट प्लस थीटा ए फार इंट माइनस 3 डेल्टा बाई एल, ठीक है ना। तो एम एफ बी ए का वैल्यू क्या था, पीछे ये देखते हैं। एम एफ बी ए का वैल्यू आपके सामने है, दैट इज 11.25 किलोन्यूटन मीटर। दिस इज द 11.25 किलोन्यूटन मीटर इज द एम एफ बी ए वैल्यू। तो यहां पे सीधा सीधा पुट करेंगे वैल्यू, एज यू नो कि एम एफ बी ए क्या हो जाएगा 11.25, थीटा ए 0, एल का वैल्यू तो वही रहेगा 4 मीटर, तो जस्ट पुट इट एज कि 11.25 प्लस 2EI/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ द थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई 4। जब 3 डेल्टा बाई एल लिखेंगे तो 3 डेल्टा बाई 4 हो जाएगा। सो अब इसको समराइज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एम बी ए
क्या हो जाएगा 11.25 प्लस 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, डायरेक्टली लिख सकते ई आई इंटू थीटा बी, ई आई इंटू थीटा बी, ओके, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारा क्या 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो इसको इस तरीके से लिख देते हो कि माइनस 3 टाइम्स ऑफ द ई आई इंटू डेल्टा बाई 8, ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब नेक्स्ट, सो वी विल जस्ट राइट द थर्ड इक्वेशन, एम ए बी हो गया, बी ए हो गया, अब बी सी की बात करते हैं, तो एम बी सी, तो एम बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एफ बी सी, सबसे पहले एम एफ बी सी प्लस 2 ई आई बाई एल इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाई एल. अब इसी इक्वेशंस को हम समराइज करते हैं, यानी कि वैल्यू लिखते हैं. एम एफ बी सी का वैल्यू क्या था, पीछे देखिए, एम एफ बी सी इक्वल टू 15 किलोमीटर मीटर, ठीक है, उसके बाद 45, तो एम एफ बी सी इक्वल टू 15 किलोमीटर मीटर, तो वी जस्ट पुट इट एज द 15 किलोमीटर मीटर 15. उसके बाद यहां पे आई के जगह 1.5 आई होगा, क्या हो जाएगा 1.5 आई. यहां पे थीटा बी भी एग्जिस्ट करेगा और थीटा सी भी एग्जिस्ट करेगा, और एल का वैल्यू पुट कर देंगे 4 मीटर, तो ऐसे तरीके लिखें. ओह -15 है ना, तो जस्ट राइट इट एज -15 प्लस 1.5 आई इंटू 2, यानी कि 3 ई आई. देखिए यहां पे सवाल ये है कि हर वैल्यू वेरी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वैल्यू वेरी नहीं कर रहा. तो अब सवाल ये है कि क्या बीसी में डेल्टा एग्जिस्ट करेगा. नाउ आई एम जस्ट आस्किंग टू यू, अब खुद से सोचिए, क्या इसमें किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या अगर इस डायरेक्शन से लोड लग रहा है तो क्या बीसी मेंबर में किसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या डेल्टा बी का वैल्यू होगा, डेल्टा सी का वैल्यू होगा, सोचिए. नो, द डेल्टा बी and delta c is equals to 0, so we can directly write a 3 delta by L is equals to 0. so इसको इस तरीके से सीधा सीधा लिख दीजिए. तो अब क्या लिख सकते हैं आप कि 1.5 यानी कि 3 ई आई बाई, ये भी 4 मीटर है, 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ द थीटा बी प्लस थीटा सी. सो फाइनली इसको समराइज करने के बाद एम बी सी इज इक्वल्स टू -15 प्लस, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1.5 ई आई, तो एम बी सी, या फिर ऐसे लिख लो 1.5 ई आई इंटू थीटा बी, और ये तो वैसा ही रह जाएगा, एज इट इज ही रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं साहब. तो 3/4 ई आई इंटू थीटा सी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. सही है. -15 प्लस 1.5 ई आई इंटू थीटा बी प्लस 3 ई आई इंटू थीटा सी बाई 4, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3. एम ए बी बी ए और बी सी निकल गया. बीसी निकालने के बाद हम क्या करें, क्यों इसमें, क्योंकि जब इसका आप कट करोगे, जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसको बीच से कट करेंगे, स्वे चेक करेंगे, तो अगर हम इसको सेंटर लाइन से कट करते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, अगर हम इसको सेंटर लाइन से कट कर रहे हैं तो ये किधर इसका स्वे होगा, इधर, और इसके कारण जो स्वे होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. बट एट द एंड हम देखेंगे फाइनली तो हमारा अनसिमेट्रिकल मेथड है, तो अनसिमेट्रिकल के कारण इसकी जो मतलब अनसिमेट्री है, तो वो इस डायरेक्शन में इसका स्वे होने का. तो राइट साइड में तो ये तो बीसी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, बीसी तो एज इट इज रहेगा. इफेक्ट किस पे आ रहा है, बी ए और सी डी में किस में आ रहा है, अभी वो स्वे मेथड बताएंगे तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बीसी निकल गया आपका. बीसी निकलने के बाद निकालते हैं एम
BC के बाद CD, CB, CD नहीं CB, तो MCB क्या हो जाएगा, MFCB जिसका वैल्यू 45 है, प्लस 2EI/L इंटू 2θB, सॉरी 2θC, नियरेस्ट इन द θC, तो 2θC प्लस θB माइनस ऑफ 3ΔL, ओके, माइनस ऑफ 3ΔL। तो MFCB का वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज द 45, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 0, I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5I, बाकी तो ठीक है, L 4 मीटर 4 मीटर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू कैन जस्ट राइट इट एज 445 प्लस 3EI/4 इंटू 2θC प्लस θB। तो MBC क्या हो जाएगा, MBC नहीं MCB, MCB हो जाएगा आपको 45 प्लस अगेन 3 2 जा 6/4 यानी कि 1.5 हो जाएंगे, ये हो जाएगा ना MCB, तो 1.5 EI इंटू θC प्लस, अब θB में क्या हो जाएगा एज इट इज 3/4 EI θB, इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4, ये तो आ गए इसका। अब आ जाओ MCD पे, देखिए MCD में किसी भी तरीके का लोड नहीं है तो फिक्स्ड मोमेंट 0, MCD में किसी भी तरीके का लोड नहीं है तो फिक्स्ड मोमेंट 0, MCD और MDC दोनों फिक्स्ड मोमेंट 0, बट इक्वेशन तो आप लिखोगे ना MCD और MDC के फॉर्म में, तो लिखते हैं, एक काम करते हैं, इस छोटू सा जो फिगर है इसको हम कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, देखो बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चंस को समझने के लिए फिगर को देखना, बार बार फिगर मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो कि आपसे गलती हो जाए या फिर कोई मिस्टेक हो जाए। सो CD हम निकालना है, तो MCD, तो MCD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्वे तो आएगा, बिल्कुल आएगा, तो जब स्वे आएगा तो हमारा डेल्टा का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, MCD में होता है MFCD प्लस 2EI/L इंटू 2θC प्लस θD माइनस 3ΔL, ठीक है ना, माइनस 3ΔL, तो θD का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एंड द डेल्टा विल बी एग्जिस्ट दिस ऑल्सो 0, तो जस्ट राइट इट अ डायरेक्ट इक्वेशन कि MCD इज इक्वल्स टू 2EI/4 इंटू 2θC माइनस 3ΔL/4, ओके, तो MCD इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, तो यानी कि EI इंटू θC डायरेक्टली माइनस ऑफ 3EI डेल्टा बाय 8, इक्वेशन नंबर 5। अब आ जाओ CD के बाद DC, MDC, MDC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD निकल गया ना, DC अब बचे MFDC, MFDC जिसका फिक्स्ड मोमेंट फिर से 0, 2EI/L इंटू 2θD प्लस θC माइनस 3ΔL। सो यहां पे MFDC तो 0 हो गया भाई, आपका D भी 0 हो जाएगा, बाकी टर्म्स बच जाएंगे, तो 2EI/4 इंटू
थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाई 4। ओके, तो बस इसको फाइनल इक्वेशन में लिख देते हैं। एम जो रेड कलर से हमेशा लिखते आ रहे हैं, एम डी सी क्या हो जाएगा 2 यानी कि ई आई इंटू थीटा सी बाई 2, ई आई इंटू थीटा सी बाई 2 माइनस ये आपको 2 टू 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो 3 इंटू डेल्टा बाई 8 ई आई। इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 5 भी आ गया और इक्वेशन नंबर 6 भी आ गया। तो 6 इक्वेशन बने हैं। अब इन्हीं को फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाने होंगे ज्वाइंट इक्विलिब्रियम मेथड के थ्रू। तो आपके पास ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन और ज्वाइंट इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन है या मेथड है वो किस तरीके से होंगे। तो दो ज्वाइंट है यहाँ पे, ज्वाइंट बी है और ज्वाइंट सी है, दिख रहा है आपको। तो ज्वाइंट बी पे क्या हो जाएगा एम बी ए प्लस एम बी सी, ज्वाइंट सी पे क्या हो जाएगा एम सी बी प्लस एम सी डी। गॉट इट। तो दैट इज द ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो टर्म्स आ जाएंगे। सो आइए देखते हैं। स्टेप नंबर 3। ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट ज्वाइंट बी, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल्स टू 0। तो एम बी ए प्लस एम बी सी के इक्वेशन देख लेते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 11.25 प्लस ई आई इंटू थीटा बी माइनस 3 इंटू ई आई इंटू डेल्टा बाई एल, दैट इज द एम बी ए। बी सी क्या कहलाता, -15 प्लस 1.5 इंटू ई आई इंटू थीटा बी प्लस 3/4 ई आई इंटू थीटा सी। सो दिस इज द एम बी ए और एम बी सी, इन दोनों को ऐड करेंगे एट ज्वाइंट बी। तो नोट डाउन करिए पीछे। 11.25 ध्यान से पढ़िएगा, ई आई इंटू थीटा बी -3 ई आई डेल्टा बाई 8 -15 के 3/2 यानी कि 1.5 ई आई इंटू थीटा बी प्लस 1.5 3/4, तो 3/4 0.75 ई आई इंटू थीटा सी। तो जस्ट राइट इट एज कि 0.75 ई आई इंटू थीटा सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे कि जैसे कि 11.25 है -15 है, तो कितना आ जाएगा ई आई इंटू थीटा बी 1 पॉइंट ई आई इंटू थीटा बी और एक थीटा सी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 0.75 इन ई आई इंटू थीटा सी क्या है आपका 0.75 ई आई थीटा सी प्लस 1.5 प्लस 1 इधर 2.5 ई आई थीटा बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ द ई आई इंटू डेल्टा बाई 8। ओके, और 11.25 इसको उठा के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.75 3.75। सो दिस इज द इक्वेशन ए मान लेते हैं इसको। नाउ एट ज्वाइंट बी, एट ज्वाइंट सी, ज्वाइंट सी पे क्या आ जाएगा एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल्स टू 0। एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन देखते हैं एम सी बी का इक्वेशन क्या है, एम सी डी का इक्वेशन क्या है।
एम सी बी और सी डी यहाँ पे है। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रहा है, 45 प्लस 1.5 ई आई इंटू थीटा सी प्लस 3/4 ई आई इंटू थीटा बी, दैट इज द एम सी बी। एम सी डी क्या कहलाता है, ई आई इंटू थीटा सी माइनस 3 ई आई डेल्टा बाई 8। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को हम यहाँ पे पुट करेंगे लाइक दिस। 45 प्लस 1.5 ई आई, अपने नोटबुक से मैच कराते जाइए ध्यान से कि सही लिख रहे हैं कि नहीं। 0.75 ई आई इंटू थीटा बी, 3/4 है ना, 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75 प्लस फिक्शन मोमेंट नहीं है ई आई इंटू थीटा सी माइनस 3/8 ई आई इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये जो सवाल है आपको यहां से क्लियर हो गया क्या कहला रहा है, ठीक है ना। सो अब इसको समराइज कर देते हैं थीटा सी। तो भाई ई आई थीटा सी 2.5 टाइम्स 2.5 ई आई थीटा सी प्लस 0.75 ई आई थीटा बी माइनस ऑफ 3 times of the EI into delta by 8 is equals to minus 45, equation number B. So as you know very well कि for horizontal equation या horizontal equilibrium की बात करें और shear equations की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा से फिगर दिखा रहा हूं आपको। देखिए देखिए क्या कहला रहा है वो ध्यान से कि फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम और शेयर इक्वेशंस की बात करते हैं। तो अब सवाल ये है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए निकलेगा और एच डी निकलेगा। एच ए क्या हो जाएगा, वी ए, दिस इज द वी ए वी डी एच डी, ठीक है ना। तो सवाल ये है एच ए एच डी वी ए वी डी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो हमें पता नहीं है। तो हमने एक ही डायरेक्शंस मानते हैं, वी विल जस्ट मेंशन द डायरेक्शन कि जो हमारा जो एच ए और एच डी का जो डायरेक्शन है वो एक ही रखेंगे, बाद में देखेंगे कौन किसका डायरेक्शन है, वो बात की बात है। सो फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम और शियर इक्वेशन, कभी कभी आपको पेपर में पूछ भी देता है कि राइट डाउन द शियर इक्वेशन, राइट डाउन द शियर इक्वेशन या विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द शियर इक्वेशन। तो एच ए प्लस एच डी प्लस 20 is equals to 0. We are not considering 80 kilonewton because 80 kilonewton is the vertical and 20 is the horizontal, and we are just talking about the horizontal. तो HA plus HD plus 20 is equals to 0, and for finding the HA या for calculating the HA क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल्स टू 0। तो जब समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो इसको एक बार फिगर में इस तरीके से दिखाते, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम ए बी मेंबर के लिए। तो ये क्या लग रहा है आपको, एच ए, आपको यहां पे मोमेंट लगेगा एम ए बी
यहाँ पे क्या लगेगा आपको HA, ये क्या हो जाएगा MBA, ये लोड कहाँ पे लग रहा है यहाँ पे 20 किलोन्यूटन का, ये आपका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको 3 मीटर का है। सो दिस इज द A, दिस इज द B। 1 मीटर, 3 मीटर, 20 किलोन्यूटन, MBA, MAB। तो इसको अब सीआर इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करोगे या फिर कैसे लिखेंगे सीआर इक्वेशन? तो समेशन ऑफ MB इज इक्वल्स टू 0, तो MBA प्लस MAB माइनस ऑफ 20 इंटू 1 माइनस ऑफ HA इंटू 4। मोमेंट अबाउट द B अगर हम 0 लेते हैं तो क्या लिखोगे सीआर इक्वेशंस? क्या हम इस इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं कि MAB प्लस BA, MAB क्लॉकवाइज, MBA क्लॉकवाइज, माइनस ऑफ 20 इंटू 1 माइनस ऑफ HA इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। सो HA हमें फाइंड आउट करना है, तो HA फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, HA बराबर MAB प्लस MBA एंड इसको उठा के इधर -20, 1 से 1 कैंसिल बाई 4 लिख सकते हैं इसको। HA इक्वल्स टू MAB प्लस MBA माइनस 20 बाई 4। दिस इज द फाइंडिंग फॉर द HA, कैलकुलेटिंग फॉर द HA निकल जाएगा आपको यहाँ से। जब आपके पास AB मोमेंट पता होगा, BA मोमेंट पता होगा, तो आप यहाँ पे आसानी से HA फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द टर्म इज द फाइंडिंग ऑफ द HD, कैलकुलेशन ऑफ द HD। कैलकुलेशन ऑफ HD, तो कैलकुलेशन ऑफ HD के फॉर्म में हम इसको उठा के ले आएंगे, ये जो सेक्शन है CD वाला सेक्शन, इस वाले पूरे टर्म को ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जब हम टर्म्स ले लेंगे इधर से, तो हमारे पास इसमें कोई लोड नहीं है, तो किस इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा, देखिए HD ये लिया था, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा HD, क्लॉकवाइज मूवमेंट MCD, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज मूवमेंट MDC, और ये कितना 4 मीटर का है। तो समेशन ऑफ MC इज इक्वल्स टू 0, वी कैन राइट इट एज कि समेशन ऑफ MC इज इक्वल्स टू 0। तो समेशन ऑफ MC इक्वल्स टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस H यानी कि MCD क्लॉकवाइज प्लस MDC माइनस ऑफ HD इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। सो HD बराबर MCD प्लस MDC बाई 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नहीं लिखा था ना, ABC लिख लेते हैं इसको, B के बाद ये C कर देते हैं इसको, और इसको आपको इक्वेशन D कर देते हैं। तो ये आपको दोनों चीजें क्लियर हो गया कि अगर आपसे HA फाइंड आउट करने के लिए कहे तो HA भी निकाल लेंगे, HD फाइंड आउट करने के लिए कहे तो आप HD भी फाइंड आउट कर लोगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको, मोमेंट चाहिए। तो ये मोमेंट फाइंड आउट कैसे होगा, बिकॉज वी हैव 3 अननोन इक्वेशंस, अननोन डिस्प्लेसमेंट, सो वी नीड 3 अननोन इक्वेशंस। आपको 2 इक्वेशन और 3 अननोन होगा तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द 3 इक्वेशन, 3 अननोन। तो यहाँ पे आपके पास अभी तक जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या कर रहा है, 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है। So we will just need one more equation. We will just need one more equations to analyze the theta B, theta C, and delta value, because we have the 3 unknown displacement. So we'll just implement the shear equation. In that particular shear equation, HA plus HB plus 20 is equals to 0, and we have the equation of the HA with respect to the moment, and we have the equation of the HD with the help of moment, and आपको 20 तो है। तो इन जब सबको समराइज करोगे, सबको फाइंड आउट करोगे, तो वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन, वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन, एंड 3 इक्वेशंस, 3 अननोन। सो नाउ द shear इक्वेशन,
शेयर इक्वेशन। तो शेयर इक्वेशंस क्या कहलाता है आपको? एच ए प्लस एच डी प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो एम ए बी प्लस एम बी ए माइनस 20 बाई 4 प्लस एम डी सी प्लस एम सी डी, एम डी सी प्लस एम सी डी बाई 4 प्लस 20। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख लिए। ये आपको एच ए है, दूसरा वाला एच डी है, तीसरा वाला आपको 20 है। तो इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सबको कॉमन निकाल कर 4 को बाहर निकाल ले तो यहाँ पे टर्म्स आ जाएंगे। तो एम ए बी एम बी ए एम ए बी प्लस एम बी सी, एम ए बी प्लस एम बी ए होगा ना, एम ए बी प्लस एम बी ए है, ये बी सी कैसे है? ए बी प्लस एम बी ए, तो एम बी ए प्लस एम सी डी प्लस एम डी सी प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी 4 जो अननोन वैल्यू जो आपने रखा है उन सबको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ए बी का वैल्यू, बी ए का वैल्यू, सी डी का वैल्यू, डी सी का वैल्यू, और इन सबका वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे? इक्वेशंस अप्लाई करोगे। इक्वेशन अप्लाई करने के बाद अननोन फाइंड आउट करोगे और उसको जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 में जो निकाला था वहां पे वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएंगे। सो ए बी बी ए, देखिए यहाँ पे ए बी क्या कहला रहा है? 3.75 माइनस 3.75 प्लस ई आई इंटू थीटा बी बाई 2 और माइनस 3 ई आई डेल्टा बाई 8। तो ये तो पहला इक्वेशन है एम ए बी का। उसके बाद एम बी ए भी आपको दिख रहा है। एम बी ए के बाद आपका एम ए बी बी ए, फिर आपको एम डी सी निकालना है और एम सी डी निकालना है। तो एम डी सी क्या है? नीचे वाला टर्म्स एम डी सी, डी सी देखिए यहाँ पे, और एम सी डी। तो एम डी सी और एम सी डी, एम डी सी क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, और सी डी का वैल्यू है कि ई आई इंटू थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाई एल बाई 8 और डी सी ई आई इंटू थीटा सी बाई, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं वैल्यू सबका। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माइनस 3.75 प्लस ई आई इंटू थीटा बी बाई 2 माइनस 3 ई आई इंटू डेल्टा बाई 8 प्लस, कलर चेंज कर देता हूं, बी ए 11.25 प्लस ई आई इंटू थीटा बी माइनस 3 ई आई डेल्टा बाई 8 ई आई प्लस ई आई इंटू थीटा सी माइनस 3 ई आई डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे फिक्शन मोमेंट्स नहीं है ना सीडी वाले मेंबर में, सीडी वाले मेंबर में फिक्शन मोमेंट नहीं है, तो प्लस डीसी, डीसी क्या हो जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5 ई आई इंटू थीटा सी माइनस 3 ई आई डेल्टा बाई 8 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। 4 अलग अलग कलर का मतलब हो गया ये चारों अलग अलग इक्वेशन है। एम ए बी ग्रीन कलर, एम बी ए येलो कलर एंड एम सी डी रेड कलर, एम डी सी अगेन
स्काई ब्लू कलर। सो ये चार अलग अलग इक्वेशंस, चार अलग अलग टर्म्स, प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से ये सारे के सारे जो टर्म्स है हमको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, समराइज करेंगे, थीटा बी को एक साथ लेके आएंगे, थीटा सी को एक साथ लेके आएंगे और डेल्टा को एक साथ लेके आएंगे और जो अननोन वैल्यू उसको रखेंगे। तो तीन इक्वेशन और तीन अननोन बन जाएंगे। अगर हम अननोन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अननोन डिस्प्लेसमेंट के केस में थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा। सो जस्ट राइट इट एज लाइक दिस कि थीटा बी कितने हैं, 0.5, 1 यानी कि 1.5 और तो कोई नहीं है थीटा बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 ई आई इंटू थीटा बी, 1.5 ई आई इंटू थीटा बी प्लस थीटा सी, कहाँ गया थीटा सी, एक थीटा सी यहाँ है 1 और एक थीटा 0.5 यानी कि अगेन 1.5 ई आई इंटू थीटा सी माइनस 3, 3 6, 3 9 और 3 12 यानी कि 12 ई आई इंटू डेल्टा बाई 8 एंड माइनस 3.75 प्लस 11.25 प्लस 60। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 11.25 माइनस 3.75, 67.5। तो प्लस 67.5 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 1.5 1.5 1.5 कॉमन निकाल के और तीनों से कॉमन निकाल लेते हैं 1.5। तो जब आप 1.5 कॉमन निकाल लोगे तो ये 45 बच जाएगा यानी कि 67.5 डिवाइडेड बाई 1.5, दिस इज अ 45। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से लिखे ई आई इंटू थीटा बी प्लस ई आई इंटू थीटा सी माइनस ई आई इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस 45। दिस इज द इक्वेशन नंबर, कितना इक्वेशन हो गया आप देखते हैं एक बार इक्वेशन कौन कौन से थे। ए बी तो था, उसके बाद सी था, डी था, ई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए बी and E, solving the value of theta B, theta C and delta, theta B, theta C and delta। तो ये आपके इक्वेशंस कहला रहे हैं, दिस इज द 3 इक्वेशन। तो अब इन तीनों को आप कैलसी पे रखिए, सॉल्व करिए फटाफट। मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ कौन कौन से हैं इक्वेशंस, आपको सॉल्व करने के लिए बताया हूँ कि कैसे वैल्यू पुट करते हैं। तो जल्दी से इसको कैलसी पे सॉल्व करिए साथ साथ, ठीक है ना। मैं भी साथ में सॉल्व करता हूँ क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको जरूरी आपको सॉल्व करना है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गॉट इट। इक्वेशन कैलसी पे सॉल्व करना आपको आसानी तरीके से आना चाहिए कि हाउ टू एनालाइज, हाउ टू सॉल्व द कैलसी। रीजन ये है कि कैलसी पे चीज़ें अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यू कैन इजीली सॉल्व ये सारे जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे ई आई इंटू थीटा बी का जो वैल्यू आ रहा है, ए बी इक्वेशंस, इक्वेशन सी पुट कर लेते हैं, ई ना कि इक्वेशन सी, इक्वेशन ई है वो। तो देखिए सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहे हैं वो ई आ रहे हैं, ई आई
इंटू थीटा बी, ई आई इंटू थीटा सी, और ई आई इंटू डेल्टा, या डेल्टा ई आई, ये आ रहा है कितना 12.43। नहीं सॉल्व करना है तो तब मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो, बेटर है कि कैलसी पे सॉल्व कर लीजिए। कैलसी पे सॉल्व करने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। लास्ट जो क्वेश्चन था कैसे सॉल्व करते, दो इक्वेशन यहाँ पे, दो अननोन्स, यहाँ पे तीन अननोन है, तो तीन अननोन से सॉल्व हो जाएंगे। ये जिनका भी वैल्यू आ रहा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या कहीं दिक्कत है तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। आगे बढ़ें। तो आगे में क्या करना है आपको अच्छे से पता है कि मोमेंट कैलकुलेट, यही तो अननोन फाइंड आउट करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर शायद 4 5 जो भी होगा, स्टेप 4 मोमेंट कैलकुलेशन। तो मोमेंट कैलकुलेशंस क्या हो जाएगा, एम ए बी। तो एम ए बी के केस में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, काफी ऊपर है इक्वेशन नंबर 1, आप अपने कॉपी पे लिख चुके हो। तो एम ए बी क्या हो जाएगा, -3.75 इंटू ई आई इंटू थीटा बी बाई 2 और 3 इंटू ई आई इंटू डेल्टा बाई 8। तो ई आई डेल्टा का वैल्यू भी पता है और ई आई थीटा बी का वैल्यू, एम ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट इक्वेशन है एम बी सी, वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। बताइए, एम बी सी भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एट द एंड जो है वो आपको चीजें समझ में आ गई क्या करना है, और फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, एम ए बी, तो तीनों वैल्यू यहीं पे कैलसी पे सॉल्व कर लिए कि 12.43 था। तो लेकिन मैं आपको नोट डाउन करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको बाद में कभी गलती ना हो चीज़ें को एनालिसिस में, कि -3.75 प्लस 12.43 है बाई 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ द 42 है डेल्टा का वैल्यू, ई आई इंटू डेल्टा का वैल्यू, नॉट इवन द डेल्टा का वैल्यू, ई आई इंटू डेल्टा का बाई में लेके आओ, बात बराबर ही, काटने से अच्छा है कि डायरेक्टली लिख लेना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, दिस इज कमिंग -13.285 किलो न्यूटन मीटर, एंड आई होप सो कि एवरीवन इज गेटिंग द सेम वैल्यू, एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एम ए बी का वैल्यू क्या है, क्लियर, ठीक है ना। अब एम ए बी निकाल लिया तो एम बी ए भी निकाल लेते हैं। एम बी ए में एम एफ बी ए जो था वो 11.25 था, प्लस एक बार इक्वेशन देखिए ऊपर आपके नोटबुक में अगर लिखा हुआ है तो आप इसको सॉल्व करिए और बस आंसर यहाँ से मैच कराइएगा, ठीक है, जहाँ से मैं लिख रहा हूँ। तो ई आई इंटू थीटा बी प्लस 3 आई डेल्टा बाई एल, ओके, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 12.43 माइनस 3 इंटू 42/8, तो एक वैल्यू आपका ये आ गया, दैट इज द 7.93 किलो न्यूटन मीटर। एम बी ए हो गया। अब एम बी सी की बात करते हैं। एम बी सी में तो 15 फ्रिक्शन मोमेंट्स प्लस 1.5 ई आई इंटू थीटा बी, तो 1.5 इंटू 12.43 ई आई इंटू थीटा बी, प्लस बी सी, थीटा सी भी आएगा यहाँ पे, थीटा सी का वैल्यू क्या आया था आपका -15.43, तो 3/4 इंटू -15.43, इसको सॉल्व करिए, ये वैल्यू आ रहा है -7.93 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए इन दोनों ज्वाइंट पे ये दोनों वैल्यू सेम है, 7.93 पॉजिटिव, 7.93 नेगेटिव, यानी क्या हो गया, इक्वल है, यानी कि ज्वाइंट पे अगर मोमेंट का वैल्यू अगर कैंसिल आउट होकर 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है, आपने कहीं पे भी कोई गलती नहीं किया है। बिल्कुल सही सवाल बना है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके का।
BC आ गया। BC के बाद आता है MBC के बाद आता है MCB। MCB तो MCB में कितना था आपका फ्रिक्शन मोमेंट 45 पॉजिटिव प्लस आपका था 4/3/4 यानी कि 0.75 थीटा भी था, तो 0.75 इंटू 12.43 माइनस 4/3 1.5 इंटू थीटा सी माइनस 15.43। तो आप बाद में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में ही स्टार्ट में ही लिख देंगे। MCB का जो वैल्यू आएगा निगेटिव आएगा, आई एग्री, बट ये निगेटिव हम यहाँ पे शो करेंगे। तो जब इसको शो करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा 31.18 किलोमीटर मीटर पॉजिटिव। ठीक है, तो MCB के बाद MCD क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं। MCB के बाद MCD बराबर आप सॉल्व करना, सेम वैल्यू आएगा। आपके जो डेटा है इक्वेशन नंबर 5, उस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करोगे तो -15.43 माइनस 0.375 इंटू डेल्टा यानी कि 42 इज इक्वल्स टू -31.18 किलोमीटर मीटर। बिना सॉल्व किए भी लिख सकते थे हम, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन MDC। MDC क्या हो जाएगा, एक बार देखते हैं इसके इक्वेशन नंबर 6 क्या कहलाता है। 6 है कि EI इंटू थीटा सी बाई 2 यानी कि माइनस 0.5 1/2 है, -3 डेल्टा बाई एल, ये टी है। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन चला गया है। तो माइनस ऑफ 0.5 इंटू 15.43, ये इसी का निगेटिव वैल्यू बाहर आ गया, माइनस 0.375 3/8 था ना, इंटू 42, आपको याद होगा तो सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो जॉइंट इक्वेशंस है। दिस इज कमिंग माइनस 23.465 किलोमीटर मीटर। देखो AB ए वैल्यू आ गया AB का, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो वैल्यू है हमारा, दूसरा वैल्यू BA, तो BA का वैल्यू क्या आ रहा है वो भी दे देते हैं वो। फिर उसके बाद तीसरा जो वैल्यू है, तीसरा वैल्यू कहाँ गया आपका, यहाँ पे है। तीसरा वैल्यू BC, तीसरा वैल्यू आपने लिख लिया। फोर्थ वैल्यू जो आपको यहाँ पे है MCB, CB के बाद आपका CD यहाँ पे है। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट, ये कुछ शॉर्टकट की यूज कर रहा था मैं, तो उसमें ये हो गया। चलिए, तो हम कहाँ थे, कि लास्ट MCD के वैल्यू आपका ये है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वन है वो क्या कहला रहा है, MDC के वैल्यू आपका ये है। तो एक एक करके हमने सारे वैल्यू को यहाँ पे लिख लिए, जो भी है वैल्यू आपका AB BA BC CB CD DC। तो सब ये वैल्यू आने के बाद आपके पास HA और HD निकल जाएगा, क्योंकि एट द एंड आपको रिएक्शंस भी तो फाइंड आउट करने हैं। तो HA और HD के फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HA एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HD। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट ऑफ द HA और HD, तो इक्वेशन देखिए आपने खुद लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर C एंड इक्वेशन नंबर D। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HA एंड HD, बताइए, कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HA एंड HD।
यस, तो नीचे लिखते हैं, इक्वेशंस देख लिया हमने कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी एंड डी, फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी, तो एच ए बराबर क्या होता है, एम ए बी प्लस एम बी ए माइनस 20/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एच ए का वैल्यू आ जाएगा, ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू क्या है, ए बी वैल्यू इज -13.285 और 7.93, तो जस्ट पुट इट हेयर, -13.795 प्लस 7.93 माइनस 20/4, just put it here, -13.795 plus 7.93 minus 20/4, 6.46, एक सेकेंड, 13.285 है साहब, एक माइनर मिस्टेक करेंगे पूरा गलत हो जाएगा, 13.285 है, तो 13.285 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए, 13.285 माइनस में है और बाकी के वैल्यू जब हमने सॉल्व किया तो माइनस आएगा, तो निगेटिव ही, -6.34, -6.34 किलो न्यूटन। तो कहने का मतलब है एच ए का जो डायरेक्शन होगा, एच ए इक्वल्स टू 6.34 किलो न्यूटन एंड द डायरेक्शन लाइक दिस, गॉट इट। अब एच डी, सो एच डी के लिए इक्वेशन नंबर कौन सा था, डी, तो एम डी सी प्लस एम सी डी बाई 4, तो एम डी सी का वैल्यू कितना है, डी सी -23.465 और सी डी का वैल्यू कितना है, 31 तो एम डी सी का वैल्यू क्या है, पुट करते हैं, -23.465 सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -31.18 बाई 5/4। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारा निगेटिव वैल्यू ही आएगा, 23.465 प्लस 31.18 डिवाइडेड बाई 4, दैट्स कमिंग 13.66 -13.66 किलो न्यूटन। तो ये भी निगेटिव है, तो एच डी इज इक्वल्स टू 13.66 किलो न्यूटन, डायरेक्शन इज लाइक दिस, गॉट इट। एंड अब क्या बचा, अब हम आर ए और आर डी निकाल, वी ए और वी डी निकाल सकते हैं, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत ही सिंपल है, समेशन ऑफ एम डी इक्वल्स टू 0 फ्रॉम समेशन ऑफ एम डी। ये इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको सारे चीज एनालाइज हो जाएंगे, सारे चीज आपको समझ में आ जाएंगे, कोई ऐसा चीज नहीं। एक बार फिगर को दोबारा से कॉपी करते हैं क्योंकि अभी जरूरत पड़ गई है फिगर की, इसी छोटू वाला फिगर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बोलो इतना बड़ा क्वेश्चन, एक्चुअली ये दिस इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, वी कैन से दिस इज द मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता है, इसमें काफ़ी कुछ है, सारे तरीके के टर्म्स हमने यूज किए हैं, तो हर एक चीज़ आपको इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो कहीं पे भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो यहाँ पे आपको क्या दिखा था, वी ए, यहाँ पे क्या था आपका वी डी, तो वी ए इंटू 4 प्लस क्लॉकवाइज 20 इंटू 3 and 80 minus of 80 into 1
प्लस MAB प्लस MDC इज इक्वल टू 0। ठीक है, MAB प्लस MDC इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। बाकी के हम वैल्यू देख लेंगे कि दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव, वॉट एवर द वैल्यू आर कमिंग ऑफ MB, AB एंड DC। हम पहले इक्वेशंस अपना लिख लिया हमने। तो जब इक्वेशन लिखें तो इक्वेशंस के साथ साथ वैल्यू भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो कैलकुलेट करना ही है। VA इंटू 4 प्लस 20 इंटू 3 दैट इज द 60 माइनस ऑफ 80 प्लस ऑफ MAB। MAB का अगर वैल्यू आपको याद आया तो निगेटिव वैल्यू आया था, यहाँ पे हमने पुट किया था -13.285, ये वैल्यू -13.285 जो स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 में निकाल के आया था, तो -13.285, ठीक है, प्लस ऑफ MDC। DC का वैल्यू था शायद -20 समथिंग, 23.465 माइनस ऑफ 23। आप अपने कॉपी पे चेक करते जाइए 23.465 क्या है, सही है या गलत है। तो यहां से हमारा निकल जाएगा VA। जस्ट सॉल्व द वैल्यू ऑफ VA एंड टेल मी द आंसर। तो इट विल बी कमिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पहला चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये सॉल्व करेंगे, आप साथ साथ सॉल्व करिए, मैं अगला इक्वेशन लिख रहा हूं कि VA प्लस VD इज इक्वल्स टू 80। तो VD है ना कि B है, तो VD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 माइनस VA। सॉल्व करके बताइए कितना आ गया। दैट इज कमिंग 14.1875, 14.1875 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 80 माइनस 14.1875 और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 65.125 किलो न्यूटन, दैट इज द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये VA भी निकल गया आपको और VD भी निकल गया। रिएक्शंस यही पूछा था ना कि सपोर्ट A और सपोर्ट D पे आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने सपोर्ट A और सपोर्ट D पे रिएक्शन भी फाइंड आउट कर लिया कि HA क्या होता है, VA क्या होता है, HD क्या होता है और VD क्या होता है। सो अब आपसे पूछा जाए कि क्या आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हो, तो हाँ, इसमें है ही क्या, कुछ नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि क्या इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो, वो भी बना सकते हो। करना क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए और शियर फोर्स डायग्राम के लिए, विल जस्ट डू नथिंग, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सारे फोर्सेस अवेलेबल हैं, VA के फोर्सेस, HA के फोर्सेस, HD के फोर्सेस। तो जस्ट पुट इट द वैल्यू हेयर, पुट इट द वैल्यू एंड यू कैन ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम। उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्सेस अभी कैलकुलेट हो चुके हैं, तो मोमेंट भी निकल जाएगा। गॉट इट, तो उसमें मोमेंट भी निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी हमने फोर्सेस जब कैलकुलेट कर लिया है, तो सबसे पहले हम शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। हाँ देखिए, क्यों मैं ऐसे बना रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये था पहले कि कहाँ कहाँ पे फोर्स लग रहा है, वो हम पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। पहले SFD बना रहे हैं, ठीक है। तो लोड आपका 80 का यहाँ पे था, 20 का यहाँ पे था, याद ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन तो अब याद हो चुका होगा। 80 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, दिस इज द 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। ये आपको टोटल कितना हो गया, 4 मीटर। ये क्या था आपका A,
ये आपका कॉर्नर वाला बी, ये आपको सी और ये आपका डी। तो यहां से वी जस्ट इम्प्लीमेंट एच ए, वी ए, वी डी, ओ सॉरी, एच ए का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, एच डी भी आपको इस डायरेक्शन में, 20 इधर आ गया आपका। तो एच ए बराबर क्या आया वो लिखेंगे, एच डी बराबर क्या आया वो यहाँ पे लिखेंगे, वी ए और वी डी को लिखेंगे। तो वी ए तो आपका आया था 14.1875, वी डी आपका आया था 65.8125, 65.8125। एच ए और एच डी को निकालते हैं। एच ए का वैल्यू है 6.34, एच डी का वैल्यू 13.66। एच ए का वैल्यू 6.34 सब किलो न्यूटन में है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि यूनिट नहीं लिखना है। और एच डी का वैल्यू 13.66 किलो न्यूटन। गॉट इट। सो इस तरीके से है, दिस इज द 80 किलो न्यूटन। तो ये आपने पहले तो एक डायग्राम बना लिया। अब इस पे हमने शियर फोर्स बनाना है। शियर फोर्स कैसे निकालेंगे? तो शियर फोर्स निकालने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम पैटर्न, सेम फिगर। ठीक है, इसमें से इसको इरेज कर देते हैं, सपोर्ट को हटाया। देखिए हॉरिजेंटल फोर्स क्या कह रहा है, 6.34 बाहर की तरफ लगा दिया, यहां तक आया, कितना तक, 20 किलो न्यूटन के लोड तक। तो 20 के लोड तक लगाया तो 6.34, तो -20 किया तो कितना बच गया, 13.66। यहाँ पे आपका 6.34 है, 20 माइनस आया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शियर फोर्स बनाने के लिए निकाल दिया है, तो 13.66। ओके, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि यहाँ जो वर्टिकल रिएक्शंस लग रहे हैं वो कितना है, 14.1875। तो ठीक है, 14.1875 यहाँ पे लगा दिया। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट अप टू द 80 किलो न्यूटन लोड। बाकी के जो लोड नीचे बच जाएंगे वो नीचे इस तरीके से बनेगा। तो ये आपको कितना था, 14.1875, और ये जो बच जाएगा, ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो 65 माइनस 8125। कैसे हुआ, 80 माइनस ये जो बचा 14.1875, तो पूरा यहाँ से 80 लग रहा, तो 80 माइनस 14.1875, तो ये वैल्यू आ गया। इसके बाद जो लास्ट वाला टर्म है इधर वाला, तो इधर वाले के लिए 13.65 ये भी लग रहा है, और ये इसको निकाल दीजिए थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, तो कुछ इस तरीके से भी बन जाएंगे। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ये कितना था 13.66, ये भी 13.66। शायद ये नीचे थोड़ा कर देता हूँ, मेरे फेस से छुप गया होगा। डिस्टेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट द पॉइंट्स कि दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। ओके, डिस्टेंस हर एक जगह का पॉइंट मैंने आपको मेंशन कर दिए। तो ये आपको एट द एंड क्या बन गया, आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। दिस लुक्स लाइक अ शियर फोर्स डायग्राम, SFD कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई, शियर फोर्स डायग्राम, SFD। अब आपसे पूछा जाए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपके पास इंडिविजुअल हर एक पार्ट के बारे में पता है कि पार्ट AB में क्या है, पार्ट BC में क्या है। छोटू सा फिगर को देखिए कि पार्ट AB में क्या है, BC में क्या है और CD में क्या है। तो इस तरीके से मोमेंट एट AB पता है आपको, तो सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तीनों सेक्शंस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसको डायरेक्टली मोमेंट हम लिख देंगे। देयर इज नो एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा।
सो आइए देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपके नोटबुक में रेडी है सब कुछ, तो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मोमेंट्स। बेंडिंग मोमेंट, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो कैसे, सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपका है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। ये भाई आपका फिक्स है, ये भी आपका फिक्स है। अब सवाल ये है कि कहाँ पे मोमेंट क्लॉकवाइज लगा था, कहाँ पे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लगा था। तो एक बार देख लीजिए, मोमेंट आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एम ए बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज द -13.285। बी ए क्लॉकवाइज है, बी सी एंटी क्लॉकवाइज है 7.93, सी बी 31.18 है, दैट इज द क्लॉकवाइज। सी डी जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज है -31.18। डीसी जो है -23.465 है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जस्ट पुट इट द वैल्यू हेयर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट्स। तो सबसे पहला एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा दिया हमने, ठीक है। रिएक्शन जो लग रहा था, बाहर की तरफ रिएक्शन लग रहा है, कितना था 6.34। वर्टिकल रिएक्शंस लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है ना, तो तीन तो रिएक्शंस डेवलप होंगे ही होंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। तो 14.1875 किलोन्यूटन। मोमेंट जो था वो 13.285। ए सेक्शन पे हमने सारे फोर्सेस इंप्लीमेंट कर दिए, जो भी रिएक्शंस डेवलप हो रहे थे, मोमेंट डेवलप हो, सब कुछ लिख दिया। बी पे जो मोमेंट डेवलप हो रहा है दैट इज द क्लॉकवाइज। जो रिएक्शन जो डेवलप हो रहा है वो ऊपर से रिएक्शंस भी लगेगा, जो नीचे से लग रहा था ऊपर से रिएक्शंस भी लाएंगे। तो रिएक्शन 14.1875, 14.1875, ठीक है। अब इस पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो कितना लगेगा, यहाँ पे कितना लग रहा है 20 किलोन्यूटन। तो 20 माइनस 3.64 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13.66 किलोन्यूटन। गॉट इट। तो ये फर्स्ट फिगर का इंप्लीमेंटेशन है, फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग सारा कुछ आ गया। मतलब पार्ट ए बी की बात कर रहे हैं हम सिर्फ अभी, ए और दिस इज द बी। क्या आपका मोमेंट मोमेंट हमने शो नहीं किया, मोमेंट भी दिखाना है, दैट इज 7.93 किलोन्यूटन मीटर। जो किलोन्यूटन मीटर है वो मोमेंट है, और जो किलोन्यूटन है वो फोर्सेस लग रहे हैं। क्लियर है। अब बीसी की बात करते हैं, ए बी तो निकल गया भाई आपका, अब बीसी की बात करते हैं। तो देखिए बीसी में क्या कहला रहा है, बीसी पे जो मोमेंट है वहां पे ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। थोड़ा सा इसको स्पेस होना चाहिए था, और तो बेटर है कि इसको हम इरेज कर देते हैं कंप्लीटली और दूसरा ही फिगर बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये फ्री बॉडी डायग्राम में दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शंस भी डेवलप होंगे, ये रिएक्शंस आएगा, ये हॉरिजॉन्टल भी आएगा। तो हॉरिजॉन्टल तो एज इट इज सेम लगेगा 13.66 का, तो 13.66 किलो न्यूटन। मोमेंट जो लग रहा है वो सेम मोमेंट 7.93 का मोमेंट भी लगेगा, 7.93 किलो न्यूटन मीटर। वर्टिकल जो रिएक्शंस जो लग रहा है वो कितना लगेगा, 14.1875, 14.1875 किलो न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज था, तो 31 था शायद, एक सेकंड, 31.18 क्लॉकवाइज था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं था, क्लॉकवाइज था 31.18, 31.18। कहीं भी कंफ्यूजन हो देख लीजिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे रिएक्शंस भी एक आएगा, और ये भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तीनों, 13.18 किलो न्यूटन मीटर। ये कितना था, 13.66 का हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस लगेगा। इस क्वेश्चंस में तो मतलब आपको सारे के सारे, और कितना आया था वो 13.86 माइनस 80,
तो 65 पॉइंट समथिंग था, 65.8125, 65.8125, 65.8125 किलो न्यूटन। बोलो ये क्यों? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सारे वैल्यूज को। जब फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हैं तो कंप्लीटली फ्री बॉडी डायग्राम हर एक सेक्शन के लिए बनाते हैं। ये आपको सी हो गया साहब, सॉरी बी है ना कि सी है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब थर्ड टर्म आता है जो लास्ट टर्म है, आपको सी डी की बात करते हैं। देखो ये भी फिक्स था, तो जब ये फिक्स है तो दिस इज द मोमेंट। तो यहाँ पे जो रिएक्शन जो डेवलप होगा तो ये इस तरीके से लगेगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 13.36 इधर लग रहा है तो इसके अपोजिट में 36 इधर लगेगा। ये 36 यहाँ पे लग रहा है तो ऊपर से यहाँ पे रिएक्शन क्या डेवलप है, 65.16 अपवर्ड होगा तो इसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे, तो ये लग रहा है 65.8125 और ये लग रहा है 13.66 किलो न्यूटन, ये भी किलो न्यूटन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो मोमेंट जो डेवलप हो रहा है दैट इज द क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 13.66 का, तो ये लिख लीजिए 13.66 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो डेवलप होगा 13.66 का, तो इस डायरेक्शन में आएगा 13.66, अपोजिट डायरेक्शन में 13.66 किलो न्यूटन। एंड मोमेंट जो लगेगा और वर्टिकल रिएक्शन, तो जो ऊपर से रिएक्शन अगर 65 का लग रहा है तो यहाँ पे भी रिएक्शन दिखाएंगे 65.8125 किलो न्यूटन का। और मोमेंट जो हमारा है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, जस्ट यू कैन सी हियर, लास्ट वाला टर्म था मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ गया, यहाँ -23.465 एंटी क्लॉकवाइज। लो काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितना है, -23.465 किलो न्यूटन मीटर। देखो इस फ्री बॉडी डायग्राम में हमने सब कुछ लगा दिया, जितने भी चीज थे, जितना भी हमने कैलकुलेट किया था ना, मोमेंट कैलकुलेट किया MAB वो भी लगा दिया, BA निकाल दिया, BC, CB, CD, DC मोमेंट। उसके बाद जो रिएक्शंस कैलकुलेट किए थे HA, HB, VA, VB वो भी निकाल दिए। शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमें हर एक पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत थी। जैसे कि पीछे हमने कैलकुलेट किया था कि 13.66 कहाँ से आया, तो दैट इज द 20 माइनस 6.34 करेंगे तो 13.66 आ जाएगा। और 65.8125 कैसे है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिख गया क्योंकि 80 किलोमीटर यहाँ पे लोड लग रहा है, जो दिखाना मैं भूल गया था, 80, यही है ना। तो इन सब के अलावा अब आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। तो जस्ट ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जस्ट ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ, आई होप सो कि सबसे बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देयर इज नो एनी बिग डील फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। अब तो कुछ जान ही नहीं है क्योंकि अब सब कुछ मैंने बता दिया ए से लेकर जेड तक, तो देयर इज नो एनी इशू। देखिए BMD कैसे बनेगा। सबसे पहला आपका आता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 13.285 एंड 7.93 द क्लॉकवाइज मोमेंट। तो जस्ट इम्प्लीमेंट 13.285 और ये 7 पॉइंट समथिंग, इन दोनों को मिला दिया। मोमेंट का वैल्यू पहले हम पुट करेंगे, बाकी का जो वैल्यू है वो हम बाद में देख लेंगे, जो लोड लगा ना 20 का वो बाद में देखेंगे। फिर अगेन यहाँ पे आ जाइए 7.93 एंटी क्लॉकवाइज एंड 31.18 क्लॉकवाइज। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये 31 है, कुछ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है आपका 13.66 इज एंटी क्लॉकवाइज एंड 23.465 इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। 31.18 होगा ये क्लॉक, सॉरी यहाँ पे जो है ये जो मोमेंट है ना वो 31.18 होगा, ना कि 13.66। अभी चेक करते हैं पीछे, अगर ऐसा है तो गलत है और पूरा हमारा प्रॉब्लम गलत हो सकता है। तो 31.18 होगा क्योंकि यहाँ पे जॉइंट पे 0 होना चाहिए। तो MCD की वैल्यू देखिए पहले,
एम सी डी माइनस 31.1 है, ठीक है, एम सी डी 31.1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इस तरीके से 31.18, और नीचे वाला था हमारा कितना 23, तो कुछ इतना पे ले आते हैं, ठीक है। सो अब डायरेक्टली यहाँ पे कुछ जैसे कि हमारा पॉइंट लोड लग रहा था 20 का, तो डब्ल्यू ए बी बाई एल, तो जब डब्ल्यू ए बी बाई एल जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, 80 का लोड लगाओगे तो इट ऑल्सो लुक लाइक दिस। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर हम निगेटिव पॉजिटिव टर्म्स की बात करते हैं तो दिस वैल्यू इज द निगेटिव, दिस इज ऑल्सो निगेटिव, this is negative, negative, and this is negative, and this is the positive, this is the positive, and this is the positive। ये आपका बन गया BMD, और इस पे वैल्यू आप चाहिए तो पुट कर लीजिए, आपकी जैसी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एट द एंड आपको पेपर में जो चेक किया जाता है कन्वेंशनल में, सिर्फ ये डायग्राम, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, अगर गलती से पेपर में आ गया तो 40 नंबर में आएगा ये पेपर क्वेश्चन। तो आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, क्या कहता है, कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, ठीक है ना। तो वैल्यू हम फटाफट पुट कर देते हैं, जैसे कि 13.285, यहाँ पे था आपको 7.93 दोनों जगह, यहाँ पे था 31.18, 31.18, ये आपको 23.46, 23.465 ऊपर ही दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, छुप गया होगा। सो BMD रेडी, SFD रेडी। अब इसका वैल्यू पूछोगे तो आप WAB/L से निकाल लेना। जैसे मान लिया कि P किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है, ये A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है, तो दोनों के लिए तो सेम है ना, कैलकुलेट कर सकते हो आप इतना, तो WAB/L, तो एक में क्या है आपका, एक में शायद 20 इंटू 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, एक वैल्यू निकल जाएगा, एक में 80, इम्प्लीमेंट कर देना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के, कंप्लीट ये आपका BMD है, कंप्लीट ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, यू कैलकुलेटेड दिस थिंग। और यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे ये सेंटर पे नहीं है, यू जस्ट इंटरपोलेट दिस टर्म्स, यू जस्ट इंटरपोलेट दिस टर्म्स, बिकॉज ये यहाँ पर डिस्टेंस है 3 मीटर का डिस्टेंस पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आता है, नहीं बनता है, तो आप मुझे बताइए, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन अदर क्लास कि कैसे इंटरपोलेशन करते हैं, कैसे हम डायग्राम को रिजॉल्व करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म। एक काम करता हूँ, एक को बता देता हूँ, एक को AB सेक्शंस के लिए बता देता हूँ, ओनली फॉर द वन सेक्शन, आप BC को खुद से एनालाइज करिएगा। कैलकुलेशन ऑफ AB, कम से कम एक तो पता होगा ना, कैलकुलेशन ऑफ AB, तो आपको चीज़ें आसान हो जाएगी सॉल्व करने में, बात समझ में आया। तो कैलकुलेशन ऑफ AB में देखो, कभी भी मेरे तरफ से इतना आपको हिंट मिल जाएगा, अगर मैंने कोई क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको दिया है तो इतना हिंट दे दिया करूंगा कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तब तो, कोशिश तो करना पड़ेगा ना। तो ये चीजें हैं, अब इसको दिस प्लस दिस, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बना आपका, ये यही बना है ना। तो जब आपको ये बना है तो सिर्फ आपका BMD तो यही बन रहा है ना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए बताते हैं आपको। इसका डिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है,
यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस 3 मीटर है। तो हाउ टू फाइंड आउट, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल, डब्ल्यू ए बी बाई एल, यानी कि 20 इंटू 3 इंटू 1/4, तो 20×3=60/4 यानी 15। दिस इज द 15। तो अब यहाँ सवाल है कि इसका डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करें, विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। तो इसके लिए इंटरपोलेशन करते हैं कि ये टर्म्स देखिए यहाँ पे 7.93 प्लस 13.285 माइनस ऑफ 7.93 बाई 4 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 13.285 माइनस 7.93 बाई 4 टोटल डिस्टेंस इंटू 1 प्लस 9.268 और आगे लिख दूं 75 9.26875। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 9.26875। ये डिस्टेंस आपको 15, दोनों को ऐड करेंगे तो जो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिलेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो दिस डिस्टेंस विल बी 15 माइनस 9.26875। अब एक टर्म आपके होमवर्क के लिए रह जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 15 माइनस 9.26875 तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 15 माइनस 9.26875 5.731 लिख लीजिए, 5.731। तो यहाँ का वैल्यू कितना आ गया, 5.731। समझ में आया, एक से क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाला जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5.731 गॉट इट। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ये टास्क है, यहाँ से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, दिस इज फॉर यू। सो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका जो वैल्यू आएगा, जो ऊपर वाले का जो वैल्यू आता है वो 34.63 आता है। कितना आ जाएगा, 34.63। बट आप एक बार सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि क्या आपको समझ में आया ये टर्म्स या नहीं। इंटरपोलेशन किया है, इंटरपोलेशन करके इसका वैल्यू कैलकुलेट किया, ये वैल्यू है उसमें से माइनस कर दिया, दोनों को ऐड करें। एक वैल्यू आपका निगेटिव है ना, ये आपको निगेटिव है, ये आपको पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करें तो माइनस ऑफ 9.26875 और प्लस 15 है, बड़ा है तो फिर उसको माइनस कर देंगे तो आपका 15 आया। ये आपको तो WAB/L से इसका इक्वेशन आ गया और ये 5.731 आ गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको एक एक करके कंप्लीट हो गया। एक आपके लिए होमवर्क है, ये भी बन जाएगा, इसका वैल्यू आप मैच कर लेना, 34.63 आना चाहिए। सो दिस इज द कंप्लीट BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज द कंप्लीट शेयर फोर्स डायग्राम जो यहाँ पे बताया। एंड आई होप सो कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट, ऑल द टर्म्स। सो आज के लिए इतना ही, काफी ज्यादा हो गया है। सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, and please write a feedback regarding this session. Okay, thank you.